क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बोलो या बीटीसी बोलो, नियामक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नमाला 7.3। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का सबसे पहले आपको बता देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना कि होता है x 23 12 याद रखिएगा। हम बोले थे हम ट्री किसका बनाए थे, वीडियो भी छोड़े थे। कौन सी 23 कैसे होता है 2 पर x1 x2 x3 इसके बाद 23 31 x3 23 12 है ना 23 31 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है आपका। अब टोटल हिसाब इस पर बनेगा, टोटल हिसाब इस पर बनेगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। त्रिभुज के को शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है। तो मान लिए हम, माना कि ए का शीर्ष मतलब ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 का 1 का 1 क्या कह रहा है 2 और 3। बी के निर्देशांक -1, सी के निर्देशांक -4। चलिए आ जाइए x1 y1। एक बार हम इतना विस्तार से लिखेंगे, हरदम नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। x2 y2 x3 y3 है ना। नहीं समझ में आया आपको तो एकदम बेहिचक लिखिए x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान -2, y1 के मान 3, हथामा देख रहा है ना, y2 के मान y3 के मान। अब तो सब लिखा गया है, लगा दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कि अभी बताए थे 1/2 x1 23 31 12 y1 -y2। चलिए आ जाइए 1/2 x1 के मान, x1 है अभी यहाँ देख के बताइए। x1 के मान 2, y2 के मान 0, y3 के मान भी माइंड से, x2 के मान y3 के मान y1 के मान x3 के मान 2, y1 के मान y2 के मान 0। बस जोड़ घटा गुना भाग है, आराम से 2 नंबर आ जाएगा। चार में 0 जोड़ेंगे -4 और -3 -7 -4 -3 -7 गुना -1 करेंगे, +7 होगा ना, कैसे समझिए यहाँ पर -4 और -3 की हो गया +7 -4 -3 जब जोड़ घटा में रहे तो माइनस में रहता है। -4 -3 -7 और -7 गुना -1 करेंगे तो -7 एक कम 7 है ना। 3 में 0 घटाएंगे, 3 गुना 2 करेंगे 6।
चार दूनी प्लस प्लस जोड़िए 8 7 15 चो मतलब 21/2 वर्ग इकाई। ये वर्ग मात्रा जो भी आपको उत्तर मिले। देखिए है उत्तर, समझ गए? 2 नंबर इसका बनाइए। नंबर इसका आइए बताइए। एक अंक निर्देशांक -5 कोमा -1। बी का निर्देशांक 3 कोमा सी का निर्देशांक 5 कोमा 2। लिख दिए x1 x2। x1 के मान माइनस x2 के मान x3 के मान y1 के मान y2 के मान y3 के मान। सूत्र लगा हुआ है ना? मान बैठा दीजिए। एक बटा x1 के मान y2 के मान y3 के मान x2 के मान। देख के बोलो ना धीरे जल्दी जल्दी। y3 के मान y1 के मान ये भी माइनस है। x3 के मान y1 के मान y2 के मान -5 है। सूत्र को माइनस से है। -5 और -2 -7 गुना -5 करेंगे तो माइनस माइनस 7 5 2 1 3 3 5 में से 1 गया 4 5 जोड़ लीजिए 64 32 दूनी 64 बराबर 32 वर्ग। बात समझ गए? समझ में आ गया सबको? चलिए आ जाइए आगे। आगे आपका 2 नंबर में है। सूत्र का वीडियो जो देखा होगा वो जानता होगा, और जो नहीं देखा होगा वो नहीं जानता होगा। 2 नंबर बताने से पहले लिख लीजिए कि यदि लिखो ना, देखो ना, लिखना कौन चाहिए इसमें है ही नहीं कुछ। तो यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या बोले? इसी से पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछेगा एग्जाम में। कि कह रहा है कि निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। जब तीनों बिंदु संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 हो गया। समझ में आ गया? चलिए आ जाइए। हो एक निर्देशांक क्या है? 2 में कोई हिसाब है? 2 में 7 हाँ -2। बी के निर्देशांक 5 1। सी के निर्देशांक 3 कोमा x1 y1 x2 y2 x3 y3।
अब ऐसे लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, गलती नहीं होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेकार मिटा दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखोगे 1/2 x1 23 ने 31 12। चल बताइए x1 के मान 7, x1 के मान 7, y2 के मान 5 हो गए, y2 के मान जनाता उतनाता नहीं रे। y3 के मान x2 के मान 5, y3 के मान y1 के मान -2 तो कैसे सूत्रों में माइनस और अंकों माइनस तो माइनस यहाँ पर फंसता है बच्चा। x3 के मान y1 के मान y2 के मान 1/2 7 गुना 1 करेंगे 7 गुना क्या करेंगे 5 गुना क्या करेंगे 5 गुना 2 करेंगे और -2 -1 -3 गुना 3 करेंगे -9। 7 -7 के में 5 के चल गए माइनस प्लस प्लस माइनस 9 है ना 1/2 10 प्लस में 7 प्लस में 9 माइनस में 10 7 17 में से 9 गया 8 -2 के है ना मतलब 8 -2 के बटा 2 आया ना। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। नीचे आएगा आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जब तीनों बिंदु संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की हो गया शून्य और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब आएगा नीचे नहीं आएगा। चलो यहाँ कर देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो गया और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकाले हैं क्या 8 -2 के बटा बराबर अपना मन से नीचे तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे और 0 गुना 2 करेंगे 0 से कोई अंक में गुना करने पर 0 माइनस में उछल जाएगा तो 2 के 2 चौका इसलिए के बराबर यही के ने मान पूछ रहा था यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए 2 नंबर बना के देखिए के 2 एक निर्देशांक बताइए 8, बी का निर्देशांक 6 के -4 सी का निर्देशांक 2, -5 ABC निकाल है सूत्र लिखा रहेगा यहाँ पर इसे संशोधन कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होता है
लिख दीजिएगा, शून्य के चलिए मान बैठाइए। अच्छा मान बैठा दीजिए, एक बार क्या लीजिए इसको, मान बैठाने में जल्दी जल्दी बैठा दीजिएगा। x1 का मान 8 बाई 2 -4 बाई 3 -5 तो +5 होगा जी। x2 बाई 3 बाई 1 x3 बाई 1 बाई 2 -4 तो 5 में से 4 गया, -5 और -1 -6। देख लो, उसके बाद संशोधन करते रहना तुम अपना में। -5 -1 -6 गुना क्या करेंगे, -4 1 5 दूनी 8 1 कम प्लस माइनस प्लस कितना, प्लस में 10 8 18। एक के बाद लिख देते हैं 18 -6 के बटा 2। एक होशियारी करोगे तो -2 कॉमन लेना, -2 कॉमन लेना। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 की हो जाएगा, खत्म। और नहीं ज्यादा होशियार है तो रह दो इतना, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल की आ गया -18 -6 के बटा 2, है ना। क्या बोले, ज्यादा जल्दी से होशियार रहेगा तो क्या करेगा, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब भागा लेना, 2 नमा और 2 तिया बटा 2 2 9 -3 के हो जाएगा, है ना। ऐसे बटा में जैसे रहेगा तो ऐसे सीधा आ जाएगा, है ना। ये अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना वहां पर। हम जानते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख पर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर कर दिए, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाल के लाए, 3 के बराबर 0, है ना। इसको उलट कर दीजिए, नहीं आया, इतना याद है। चलिए हम जानते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख पर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, तो शून्य के बराबर कर दिया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, 9 -3 के बराबर। इसको ऊपर कर दिया, -3 के बराबर माइनस का है प्लस में उछल जाएगा तो माइनस 3 तिया, इसलिए के बराबर। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। 2 तक बताए, 2 तक नहीं बताए हैं, 2 तक रिवीजन कर लीजिएगा। और हम दे देते हैं 2-4 गो एक्स्ट्रा, उसको जब बना लीजिएगा ना तो 3 4 5 कुछ नहीं है, खाली वही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गो है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जानते करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 जानते हैं। कुछ अगर ये जान गए तो आगे कुछ नहीं है, ये नहीं जाने तो आगे दिक्कत है, इसलिए इस पर रिवीजन कर लीजिए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।